और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा रात को आया और मुझे कहा, बेटे आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा अपना स्वभाव चेंज कर। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा ले। कहते जो तेरी कॉलिंग है उससे बाहर मत जा। आप समझ रहे हैं? हम लोगों को कई बार लोगों के ताने बदलते हैं, लोगों की कई बार परमेश्वर आपको ताने, आपको कह रहे कि बुराइयां, नामधराई क्यों होने देता है? कि ताकि आप लोग सुधरें। लेकिन जो लोग सुधरे हुए हैं उनको क्या जरूरत है? आप दूसरे को देख रहे हो कि उसने घर बना लिया, उसको ऐसा करना आता है, उसको अच्छा बोलना आता है, मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। परमेश्वर कह रहा है जैसे तुम हो, कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ को पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है तुम आशीषित हो जाओगे। लेकिन कह रहा है कि तुम दूसरों को देखकर अपनी कॉलिंग को खराब मत करो। आपके पास एक बड़ी अच्छी कॉलिंग है। कह रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करो। उसने अगर रोटी की दुकान खोल ली, चूड़ी की दुकान खोली, मैं भी चूड़ी की दुकान खोल लूंगा। आपने कहा कि उसने मिट्टी की दुकान खोली, मैं भी खिलौने की दुकान खोल लूंगा। आप अपनी कॉलिंग से भागो मत। आपको जो आता है आप वो करो, परमेश्वर उसी में बरकत देना स्टार्ट करेंगे। आप दुखी कब होते हैं? जब कहता है कि आप दूसरों के बिजनेस को देख लेते हैं, दूसरों के कामों को देख लेते हैं, दूसरों के बच्चों को देख लेते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपका आनंद शैतान चुरा लेता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहते हैं कि आप आनंदित रहें, आनंदित। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद आप देख लो, 4 साल पहले मेरी फोटो में उठा के देख लो, फेसबुक से ऐसे मिलेंगे आपको। ऐसे खिंचवाता था फोटो में, और अब 3 साल से ऐसे खिंचवाता हूं। मैंने कहा जो सड़ता है उसे और सड़ाऊंगा, जो जलता है उसे और जलाऊंगा, जो निराश है उसे और करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पर मैं अपना आनंद नहीं जाने दूंगा, याद रखना। अपना आनंद नहीं जाने देना। चर्च, आपके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दी है। आप खुद भी आनंदित रह सकते हो, दूसरों को भी आनंद में भागी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग मसीह में आने के बाद थोपड़े चढ़े रहते हैं, उनके 12 बजे रहते हैं। परमेश्वर उनके घर में आनंद का आत्मा कभी नहीं भेजते, आनंद का हर्ष का तेल उनके ऊपर नहीं आता। वो लोग कह रहे कि प्रार्थना करने के बाद भी क्या हो गया भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। आप सुसमाचार सुनाने जाओगे किसी को, कैसे जाओगे? भाई साहब उसके घर में कार आ गई, उसके घर, हमारे घर में ये आ गया, हमारे घर में वो आ गया, तेरे थोपड़े पे तो कुछ नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आप ऐसे सुसमाचार सुना सकते हैं, आपकी शांति भंग शैतान पहले आपके चेहरे से करता है। शैतान चेहरे से जान लेता है, कहता है ये कितने विश्वास में है या नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं ये विश्वास करता है कि नहीं, ये आनंदित है कि नहीं, ये पत्नी चाटा खा गया, ये आज इसका थोपड़ा चढ़ा हुआ है, ये आदमी जो है इसके घर में लड़ाई झगड़ा है। आदमी पति पत्नी जब कोई मेहमान आता है ऐसे करते हैं, देखा ना अपने जाती लोग, हेलो आओ आओ बैठो बैठो, और उधर मुंह करके बैठो बैठो बैठो। और कई यूपी की औरतें तो बता ही देती हैं क्या हुआ, अभी मारा नाच गए ने चाटा। अपने पति की पॉल खोल देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप आनंदित रहो। मसीहत ये है जो लोग अपने दुख को अंदर छिपा लेते हैं, वो मसीहत है। कहता है और दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, लेकिन अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं दिखनी चाहिए। चर्च, आपके कह के आपके चेहरे पर शिकस्त नहीं आनी चाहिए, निराशा के तीर आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देने चाहिए। चर्च, मैं कह रहा हूं असली मसीहत ये, ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर का आनंद आना चाहता है। एक दिन परमेश्वर आ गए मान लो, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आ गए जो, और अंदर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा हंसो, आप ही हंसो अंदर। आनंदित रहो, मैंने तो ये बेटा दे दिया है, मैं क्या करूं फिर? परमेश्वर अंदर से कहेंगे मैंने आपका बिजनेस चला दिया है, फिर क्या करूं? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी प्रभु में नहीं लाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको लाते हैं जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो समस्या में होते हैं, और उनके चेहरे पर आनंद आता है। वो लोग आनंदित हो जाते हैं, दूसरों को चर्च में लाना सीख जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? अगर परमेश्वर कहें कि आज रात में आ जाता हूं, मैं आनंद देने वाला हूं, और चीज में सांस के अंदर आके बैठ जाए, सासू मां मैं आ गया हूं, खुश हो जा। नहीं अभी नहीं। क्यों? कहेगी मेरी बहू दहेज नहीं लेके आई। अरे तेरा भला हो जा। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आनंद देना चाहते हैं। बाइबल में, बाइबल जब हम पढ़ते भजन संहिता 45 के 7 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। दाऊद इस बात को जानता था कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आनंद है, और परमेश्वर आनंद का अभिषेक का तेल लोगों पर डालना जानता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। दाऊद के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने
तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कहते कि परमेश्वर ने तुझे, कहते कि तुझे 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 कहते हैं परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से, तेरे रिश्तेदारों से, तेरे परिवारों से, तेरे पड़ोसियों से सबसे ज्यादा कहता आज से तुम्हारे ऊपर कहता हर्ष का, आनंद का तेल के साथ अभिषेक कर दिया। चर्च आमीन। यार जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, तब भी आप ऐसे रहते हैं चर्च में। दाऊद का बच्चा मर चुका था और दाऊद जो है रो रहा था। दाऊद रो रहा था, कब तक प्रार्थना कर रहा, रो रहा है। लेकिन जब उसको पता लगा बच्चा मर गया, उसके बाद वो आंसू पूछे और बाहर निकला, हंसता हुआ बाहर जा रहा था, आनंद करता हुआ। तो उसी समय सेनापति ने कहा, अरे ये क्या? कहता है ये तो अभी रो रहा था, अब हंस क्यों रहा है? कहता है कि उसको मालूम है कि उसने एक गलती किया, उसने एक पाप किया, लेकिन वो 2 बार पूछ रहा है। उसको कह रहा, कहता अच्छा मेरे ऊपर हर्ष का तेल आ रहा है, मेरे ऊपर वो अभिषेक आ रहा है, हर्ष का, आनंद का अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है, उसका तेल मेरे ऊपर आ रहा है। उसने कहा हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है, हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है। 2 बार कहा। मैं कह रहा हूं एक पापी व्यक्ति को कहता है कि नहीं पता, कहता है कि अगर वो पाप में है, परमेश्वर कह रहा है कि आज रात अगर तू पश्चाताप करे, मैं तेरे घर में तेरी खोई हुई खुशियों को वापस लौटाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता वो हर्ष का तेल आज रात आपके ऊपर आना चाहता है, वो आनंद का तेल आपके ऊपर आएगा और आप पहले से अधिक 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 अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अधिक आनंदित हो जाओगे। आज के बाद आपकी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आनी शुरू हो जाएंगी चर्च। कहता लेकिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन लोग आनंद नहीं मनाते क्योंकि लोग उनको गिराते हैं, दबाते हैं, नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, नामधराई करते हैं और मसीह लोग नीचे गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं, यहाँ पर माइंड में रख लेते हैं और इस समय गिरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक जगह पर के शमूएल भविष्यवक्ता जब यिशै के घर गया, दाऊद के बाप के घर गया, उसने कहा कि तेरे पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा 6 बच्चे हैं। उसने कहा सामने लेकर आ, परमेश्वर ने तेरे एक बच्चे को राजा होने के लिए चुन लिया है। और वो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, छठा आया। उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है कहता जो राजा के लिए अभिषेक किया जाए। उसने कहा अच्छा, कहता कि और बच्चा है? उसने कहा वो तो बेकार है। उसके बाप ने कहा वो तो बेकार है, वो तो किसी काम का नहीं है। उसने कहा वो इस योग्य नहीं है। उसका बाप उसकी इंसल्ट कर रहा था, उसी का बाप उसे बदनाम कर रहा था, उसी के घर के लोग उसे बदनाम कर रहे थे। लेकिन उसने कहा नहीं, ये कैसा भी है, कहता है कि उसको मेरे सामने लेकर आओ। जब वो सामने आया उसने कहा यही है, कहता है यही है जिसका राजा होने के लिए अभिषेक परमेश्वर ने कर दिया है। उसने कहा अरे ये क्या? उसने कहा ये क्या? उसने कहा बेहोश हो गया उसका बाप। यिशै 2 बार गिर गया नीचे। उसने कहा अरे ध्यान से देख, ये वाला बेटा होगा, गलती होगी तुझे, रॉन्ग नंबर लग गया, देख तो सही, ये होगा, ध्यान से देख, ये होगा। उसने कहा नहीं, कहता यही है। कहता ये तो काम नहीं जानता, ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो बेकार है, ऐसा है। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं मां नहीं बनी, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं बीमार रहता हूं। आपका बच्चा शराब पीता, आप निकम्मे हो, कैसे भी हो, लोग बोलते हो, आपका मन, आपके विचार कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैंने जो भी किया आज तक नुकसान किया अपने माँ बाप का, आपके माँ बाप आपको गधा बोलते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता आज रात कह रहा है तुम्हारे ऊपर ऐसा अभिषेक आएगा, तुम ही आनंद का तेल तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। और उसी समय शमूएल ने कुप्पी लिया और दाऊद के ऊपर डाल दिया है वो तेल। मैं कह रहा हूं आज रात मैं आपके ऊपर वो तेल से डाल देता हूं, आनंद का तेल आपके ऊपर। जो आपको बदनाम कर रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपको बेकार समझ रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपकी शांति भंग कर रहे हैं आपके घर आनंद का तेल आएगा। तुम पहले से ज्यादा जवान हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो जाओगे। आपका निकम्मा बच्चा आपके लिए पूरी दुनिया में चमत्कार करेगा। आप ही है वो व्यक्ति, याद रखना, जो सक्सेसफुल जिंदगी जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सफल होंगे, आप सफल बिजनेसमैन बनेंगे, आप सफल स्टूडेंट बनेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे, आप बड़े बड़े पद पर जाएंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, क्योंकि आज रात मेरे परमेश्वर का आनंद का तेल अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है। आमीन। बोलो हालेलुया। जब आप मसीह में आए, परमेश्वर ने कहा जा आज से तू मेरी संतान है। जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने क्या नहीं कहा था कि तुम मेरी संतान हो? अब्राहम को कहा तो मेरी संतान है, आपको कहा तो मेरी संतान हो, लेकिन आज के बाद फिर आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, उड़े रहते हैं चेहरे पर। अभी बजे नहीं भरा, आपके चेहरे उड़े रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए 100 में से 60% लोग आज भी दुखी हैं। आज भी औरतें यही करती रहती हैं, कहा जा रहा मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, उनके विचार में एक विचार आता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। शैतान उस औरत को पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर उनके तलाक कराता है। जो औरतें ज्यादातर ये बातें दिमाग में रखती हैं
है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, ये तो तेरे लिए पैसे भी लेके आता, अपनी माँ को पैसे पकड़ा देता है और इसी से मैं छोड़ दे, ऐसे पति का क्या करना। और ऐसे बच्चे कह रहे कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके परिवार में ऐसा हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के घर आनंद देना चाहते हैं, कहता है जो जहर को पीकर घोल दिया करते हैं। बोलो हालेलुया। एक पति पत्नी की लड़ाई होगी और पत्नी ने गोलियां खा ली, नशे की, फिनाइल की गोलियां खा ली, 8 गोलियां खा ली और उसी समय हॉस्पिटल गया। उसका पति दौड़ा दौड़ा और जाके कहने लगा तू बच गई, तू बच गई है, तू बच गई है, तू बच गई, इतना बड़ा मुंह करके रहा है, तू बच गई, अरे तू बच गई। और औरत उठी बिस्तर से, इतना हैरान क्यों रहा, कह रही इतना हैरान क्यों रहा, कह रही तेरी वजह से खाई थी, कह रहा फिर मरी क्यों नहीं, तू बच कैसे गई, बच कैसे गई, सीधा पूछ रहा तू बच कैसे, किसका मतलब अंदर चल रहा है कुछ है, ये नहीं पूछ रहा तू ठीक है, तू बच गई, दूर से ही कर रहा। वो कह रही तेरी वजह से खाई थी, मुझे पता है तू बाद में खुश हो जाएगा। कहते फिर, कहती मैंने वो सारी गोलियां घोल दी अंदर, जहर ही घोल दिया अंदर। औरत जहर घोल सकती है अंदर, आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं फिनाइल की गोलियां अंदर जाती हैं और अंदर घुल जाते हैं, घुल जाती हैं कि नहीं। तो आज के बाद जो विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, तेरे बच्चे तुझे प्यार नहीं करते, कोई तुझे प्यार नहीं करता, तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं करते, इन बातों को आज अंदर घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो। नहीं अपने पड़ोसी को बोलो घोल दूंगा तुझे आज रात। आपको पड़ोसी में गुस्सा आ रहा है, घोल दो उसे आज। आप निराश हो, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका विचार, एक आदमी ने मुझे कहा, कहता वो देखो आप पास्टर आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा घोल दिया उसको, घोल दिया उसको। मैं नहीं बाहर निकालने वाला कुछ भी। आप समझ रहे हैं, आपकी बुराई करता है कोई, आपको घोल दिया, घोल दिया, ताई को घोल दिया, चाचे को घोल दिया। घोल दो उसको दिमाग से। भाई साहब नमक पानी घोलना पड़ता है, चीनी घोलनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, घोल दो उसको, दिमाग से घोल दो। दिमाग में आया, पेट में जाएगा, मुंह में आया, अंदर जाएगा, यहाँ पर, लेकिन विचार मुंह में नहीं आते, विचार यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ से सीधा यहाँ ले आओ उसको पेट में, फिर घोल दो उसको। आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता चर्च, अगर आप मसीह में सही ढंग से चल रहे हैं। याद रखना परमेश्वर आपके चलने को, फिरने को, उठने को, बैठने को देखते हैं, अगर आपका स्वभाव सही हुआ। इसलिए दाऊद ने कहा भजन संहिता 100 में कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ चर्च में प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ करा कूद दबाऊंगा। लेकिन आजकल यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, हाँ भाई कहाँ मिलेगा विजेंद्र सिंह, क्या हो गया करे, आजकल कमर नहीं चल रही, काम नहीं कर रही। अरे भाई 3 बार ले एंड कराया, कहाँ गया पादरी, अरे भाई पैसे भी लेकर बाज गया हमारे। ओ भाई क्या है यार, कहां से आएगा आनंद। आप पहले सट्टे में ही बोल देते हो, अरे भाई कहां गया। भाई साहब ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए नहीं आया परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए आया है। कह रहा है जो हो गया है आपने बो दिया है, चंगाई मिले ना मिले, घर बने ना बने, कर्जा उतरे ना उतरे, लेकिन मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगा। आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, आनंद के साथ आऊंगा बाइबल पढ़ने के लिए, आनंद के साथ आऊंगा प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में मुंह चढ़ाकर नहीं आऊंगा, आनंद के साथ आऊंगा। परमेश्वर भी आपके पास, अगर आप आनंद से नहीं आएंगे परमेश्वर भी आपके पास ऐसे आएगा। अगर परमेश्वर गुस्से में आ गया फिर क्या करेंगे आप। बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप परमेश्वर को आनंद से बुलाओगे वो आनंद से आएगा। अगर आप ऐसे बुलाओगे परमेश्वर आ रहा हूं, भाई साहब बात सुनते ही मर जाओगे। मैंने जब पढ़ा फिलिपियों की किताब में पढ़ा कि आनंदित रहो, और उसी समय जब मैं सेवा शुरू किया, ये हमारे बीच में हमारे लाला साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, ये एक दिन मुझे फूके दे दिया। उन्होंने कहा इतने से चर्च में रहते हो क्या करना है, कहते चंडीगढ़ में अपनी जमीन ले लो, रोज किराए पे किराए पे किराए पे। एक हमारे कानू साहब हैं, वहां जाए नहीं, और इसी समय कह रहे कि ले लो जमीन, ले लो जमीन। लेकिन मैंने कहा इतना बयाना कहाँ से आएगा, कहते कोई बात नहीं कोई बात। मैंने सोचा ये लाला मदद करेगा मेरी, इसने कोई मदद नहीं किया, फूके दे के मुझे पैसे दिलवा दिया। उसको 10 लाख रुपए दिया, हमने इकट्ठा करके दे दिया। फिर आ गया कहता कि पास्टर जी एक किस्त और आ गई है। मैंने कहा अच्छा, एक किस्त और दे दिया, 20 लाख दे दिया उसको। यहाँ पर 5 किले का मैंने बयाना कर दिया इस सड़क पे, और उसी समय जब बयाना कर दिया उसके बाद फिर मैंने ये आगे लाला जी कह रहे एक किस्त और आ गई। मैंने कहा भाई अब तो भांडे सोना चांदी जो था सब बेच दिया, मेंबरों को भी पकड़ पकड़ के कह रहा हूँ। अब तो मेंबरों को फोन कर रहा हूँ तो वो कहते हैं हमारे घर नहीं हो, हमारे घर नहीं हो। भाई कह रहे अब नहीं आना। मैंने कहा छोटा सा चर्च है, अब कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा लाला कैसे होगा। अरे कहता परमेश्वर है ना, चिंता क्यों करते हो। मैंने कहा प्रचार मैं करता हूँ, समझा मुझे रह रहा है। और कहता कोई बात नहीं प्रभु करेगा। मैंने सोचा शायद इसके बाद जमीन जमून होगी बेच देगा। मैंने उसको कहा यार तू कुछ बेच बूझ दे। कहता हाँ बेच दूंगा बेच दूंगा। कहता आप ये वाली किस्त दे दो अगली बार भेज दूंगा। मैंने कहा यही तो रोड है। अगली भी दिलवा दी, लाला है ना। 50 लाख रुपया जब दे दिया उसको, और
निकलते निकलते वो दिन आ गया कि अगले दिन उसको पूरी पेमेंट देनी थी, अगर ना देते तो उसको वो बयाना मर जाना था, खत्म। और उसी समय मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसी समय मैं कमरे में गया, मैं कमरे में बच्चों की तरह चिंगाड़े मार मार के रोया, परमेश्वर दे, परमेश्वर दे। और उसी समय कोई मेरी आवाज को सुनने नहीं आया। मैं इतनी जोर जोर से रोया कि मैं बेहोश हो गया, इतना रोया मैं, इतना रोया। मेरी बच्ची एकता गेट पर आकर कहने लगी, पापा आप इतनी देर से क्यों रोई जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? लेकिन मैं रोई जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनो मेरी, सुनो। हमारे अंदर आदत है ये कि हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर रोने के बाद ज्यादा सुनते हैं। और उसी समय मैं प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, चिंगाड़े मार मार कर बच्चों की तरह, और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं गिर गया तो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया, और उसी समय आकर कहने लगा, स्वर्गदूत, उसने कहा फिलिपियो 4:4 पढ़, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। उसने कहा 2 बार कहा आनंदित रहो। मैंने कहा, जब उस वचन को पढ़ा, मैंने कहा शायद यहां पर मेरे लिए फिट नहीं बैठता ये वचन, मैं कैसे आ सकता हूं, कल सुबह मेरा 50 लाख जाने वाला है और मैं तो परेशान हूं। मैंने कहा मेरे लिए याकूब की पत्री का वचन ठीक बैठता है, वहां पर लिखा दुखी हो तो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना। मैं कहा दुखी हो, प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हो, प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हो, प्रार्थना कर रहा हूं। पैसा मरने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसे कर रहा था। और उसी समय लाला जी का फोन आ रहा है, और उसी समय मेरी बेटी कह रही पापा फोन सुन लो। मैंने कहा नहीं नहीं फोन नहीं सुनना, मैंने कहा बाद में आना, बाद में आना। और मुझे स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं हंसो। मैंने कहा हा हा, मैंने कहा ढंग से हंस। मैंने कहा हा हा हा। तीसरी बार फिर आया स्वर्गदूत, उसने कहा आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा 3 बार हंस। मैं फिर हंसा, मैंने कहा हा हा हा। उसने कहा हंस, मैंने कहा हा हा हा। फिर तीसरी बार मैंने कहा और मैं रोता रोता हंसने लगा, हंसने लगा, मैं रोता रोता, मैं हंसता ही रहा, हंसता ही रहा, हंसता ही रहा। और उसके 5 मिनट के बाद कह रहा मैंने मेरा दिल किया मैंने दरवाजा खोल लूं। और इसी समय लड्डू जी का फोन आया, मेरी बेटी के फोन में। कहते, मैंने कहा क्या हुआ? कहते खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? कहते जिसके पैसे देने थे वो आदमी मर गया। मैंने कहा बैठ जाओ।